चलना संभल संभल, वाह वाह, चलना संभल संभल के, माया संभल संभल के चलना जिनको आ गया वो दारू की तरफ आकर्षित नहीं होते, दारू में नहीं गिरते, बीड़ी में नहीं गिरते, सिगरेट में नहीं गिरते, पान पुड़िया गुटखा पे नहीं गिरते हैं, बेविचार में नहीं गिरते, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में नहीं गिरते हैं। वे संभल संभल कर चलना आ गया तो सतमार्ग की राह पर चलते हैं, सुख शांति उन्नति और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चलना संभल संभल। धनवान भी बनना चाहिए, कंगाल नाथ मत बनो, धनवान भी बनो। मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की तू हद कर दे। अब घर में अगर गरीबी है तो उस गरीबी को भी तू रद्द कर दे, गरीबी को भी तू रद्द कर दे। आज मेरे पास में गोड्डा के भक्त गणेश जी आए थे। खड़े हो गणेश। मैंने इनसे पूछा कार से आए कि मोटरसाइकिल से? बोले मोटरसाइकिल से। हमने कहा कार है तो क्यों नहीं लाए? बोले अगले गांव में लाऊंगा, अठपहरा में। तो हमने कहा यहाँ चार पहरा में ले आते, क्या फर्क है, थोड़ा इज्जत बन जाती हमारी भी। तो बोले अगली बार ले आऊंगा। वास्तव में धनवान बनो, कार भी खरीदो, श्रृंगार ना करो, कार का इंतजाम करो। गले में हार हो ना हो लेकिन घर में लोहे की कार हो। हार गले में तुम पहनकर उसको तुम लाद कर ले जाओगी जहां जाना होगा, लेकिन लोहे की कार तुमको बिठाकर तुमको लाद कर ले जाएगी। इस सोने के हार से लोहे की कार अच्छी है। और कार पर जब चलोगे 1000 लोग देखेंगे और सोने का हार कौन देखता है? चोर देखता है कि जब दांव मिले खींच लूंगा। और सोने का हार भी पहनो और घर में कार भी रखो, आराम से बैठकर चलाओ। कार हो, गाड़ी हो, जीप हो, जो भी हो, लेकिन प्रेम से चलाओ भी। भीड़ में धीरे चलाओ, ओवरटेक मत करो, भड़बड़ भड़बड़ भगाओ मत। नहीं, कार भी मरेगी, तुम भी मरोगे, 2-4 और मरेंगे। हाँ, तुम जल्दी परलोक गमन करोगे। तुम कहोगे गुरुदेव ने कार लाने कहा था, हमारी तो क्या यदि कार लाने कहा था तो क्या इतना हाउ चलाने को कहा था? शांति। कितने लोग चलाते हैं, रोज लड़ती है गाड़ी, कहीं बैल से लड़ती, कहीं पेड़ में लड़ती, कहीं दीवार में टकराती, कहीं पीछे कूची, कहीं वहां कुछ घुसड़ गवा है, कहीं टायर फाट गवा है, कहीं उनकी खोपड़ी फूट पड़ी है, शीशा फोड़े है। और बड़ा घमंड है। रोज उनका बाप समझा रहा है, पत्नी समझा रही, गुरु समझा रहा है, और ये भैंसा सुधरते नहीं, ब्याजत चल रहा है। रौंदत फौंदत बकरी मर गई, मुर्गी मर गई, और ये मधमरा मरत नहीं 10-20 मारे तब मरी मरी हो एक दिन। क्यों अंधाधुंध चलाते हो? क्या मैं नहीं चला सकता हूं जोर से? टाप गेरम डाल दूंगा, इतना जोर भगाऊंगा, सबको रौंदा दूंगा। ये बुद्धिमानी है? पैदल चलो ना दौड़ के, तब तो ऐसे चलते जैसे बूढ़ी भैंस। क्यों धीरे चलते हैं? पैदल चल के दिखाओ तेज। हाँ, अरे ये भी देख लो तुम्हारी गाड़ी में और कौन कीमती लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहेब लाल वर्मा बैठे जा रहे थे, उनके ड्राइवर ने ऐसा एक्सीडेंट गया, मर गए। अरे मूर्ख, एक प्रदेश को संभालने वाली आत्मा बैठी है, तू कर क्या रहा है? कैसे चला रहे हो गाड़ी? मेरे साथ में एक ड्राइवर चला रहा था, सुरेश नाम है, संत है सुरेश दास। तो मैंने कहा सुरेश थोड़ा बढ़ाओ बेटा, रोड साफ है। बोले मुझे ये सोचना पड़ता है मेरे साथ बैठा कौन है। आप बैठे हो गुरुदेव, गाड़ी नहीं बढ़ेगी। और मेरा मुख्य ड्राइवर सतकर दास, उससे मैं कभी कहता हूँ थोड़ा साफ रास्ता है चल दे। बोले गुरुदेव आप जैसा कीमती व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे को मेरे अनुसार चलाने दीजिए, आप मेरे को ललकारिए मत। मैं देर में पहुंचूंगा मंजूर है, लेकिन आपको सुरक्षित पहुंचाऊं ताकि दुमका जिले के लोग सत्संग का आनंद लें।
कितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, पत्नी पीछे बैठी है, वो पत्नी को गठरी समझते, इतना अंधाधुंध चलाते हैं, पत्नी गिर गई सरैया हाट में, वही पहुंच गए मटिहानी में। मटिहानी में देखिन पत्नी नहीं पीछे, तो फिर लौट गए तो वहां परी है खोपड़ी फूट गई। ये कौन मॉडल गाड़ी चला रहे हैं? होश में रहो, पत्नी है। पत्नी कोई ऐसे थोड़े है कि जब चाहो तब ले लो, 10 रुपए खरीद लो। बड़ी मुश्किल से मिली ही पत्नी, अगली जो मिलेगी तुमको ही मारेगी, वो खोपड़ी उसकी नहीं फूटेगी, तुम्हारी मूसल से खोपड़ी फोड़ देगी। ये पागल पड़ा करते हो, शांति से चलाओ गाड़ी। और गाड़ी तो गाड़ी है, जिंदगी की गाड़ी को भी शांति से चलाइए। ये जीवन की गाड़ी कहीं गलत राह पर न चली जाए, कहीं ये जिंदगी चोरी डकैती बेविचारी में न गिर जाए, कुकर्मों न गिर जाए। जिंदगी को संभालो। राम ने अपनी जिंदगी को संभाला था, इसीलिए उनको भगवान माना गया है। रावण ने अपनी जिंदगी को नहीं संभाला था, इसलिए उसको राक्षस माना गया। जिंदगी को जो संभाल लेता है वो महान बन जाता है, भगवान बन जाता है, पूजनीय हो जाता, वंदनीय हो जाता है। और जो जिंदगी को नहीं संभाल पाता है वो जगत में निंदनीय हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। अपने मन को भी संभालो, ऐसे वैसे गीत मत गाया करो, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरी खोपड़ी डोले, मेरी ये डोले। अरे कितना डोलोगे तुम? ये पृथ्वी डोल जाएगी तुम्हारे डोल डाल में, सब फालतू। नहीं, मन नहीं डोलना चाहिए। विद्यार्थी बनो, मन को एकाग्र करके पढ़ो। बचपन यदि मनोरंजन खेल कूद में गंवाओगे तो जवानी दुख भरी बीतेगी, और जवानी को काम क्रोध अभिमान में बिताओगे तो बुढ़ापा बहुत दुखद होगा। और बुढ़ापे में भी होश नहीं आएगा तो मृत्यु भी बहुत दुखदाई होगी। और मरते समय भी अगर विचार शुद्ध नहीं हुए तो अगला जन्म भी तुम्हारा दुखदाई होगा। इसलिए कृपया संभल जाइए। एक साधु भजन गा रहा था, बाबा जी, एक साधु भजन गा रहा था। क्या गा रहा था? गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। बचपन की भूल से गलती हो गई है, उसको सुधार लीजिए। जो तीर कमान से निकल गया है उस तीर का पीछा कौन करे? जो अज्ञान से भूल हो गई है दोबारा न होने पाए।